नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और देखिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए बेहद ही खास कार्यक्रम। ईरान के कासिम और जुल्फिकार खत्म इजराइल यूएस के शस्त्रागार। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और ईरान ऐसा क्यों कह रहा है कि अब अमेरिका और इजराइल के जो हथियार है वो खत्म हो रहे हैं, आपको आगे बताएंगे क्या वाकई ऐसा हो रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग को लेकर आज 28वां दिन गुजरने को है। अमेरिका ने हमले के फौरन बाद कहा था कि जंग 1 हफ्ते या 7 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन ट्रंप तब भी गलत थे और अब भी ईरान को आंकने में भारी गलती कर रहे हैं, जिसका सबूत जंग के मैदान पर हमारे और आपके सामने है। ईरान ने सुपर पावर अमेरिका और इजराइल को थका दिया है, मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एडवांस तकनीक वाले अमेरिकी हथियार ना तो खुद को बचा पा रहे हैं और ना ही सहयोगियों को बचाने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। ऊपर से इतने मोर्चों पर लंबी जंग लड़ने की वजह से इजराइल और अमेरिका के हथियारों का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। ऊपर से ईरान रुक रुक कर अपने ऐसे घातक हथियारों के पत्ते खोल रहा है कि अमेरिका और इजराइल की सिट्टी पिट्टी गुम है। बीते कुछ दिनों से हमने देखा है कि कैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम का दम भरने वाले इजराइल और अमेरिका का यह रक्षा कवच ईरान चकनाचूर कर चुका है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका है ईरान के 2 घातक योद्धाओं की, नाम है जुल्फिकार और कासिम। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरान हावी हो रहा है और अमेरिका इजराइल के शस्त्रागार खाली हो रहे हैं। लेकिन पहले वॉर जोन से आ रही कुछ बड़ी खबरें। ईरान के समर्थन में यमन में बड़ा प्रदर्शन किया गया है। हजारों लोगों की अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी। ईरान के साथ मजबूती से खड़े हैं प्रदर्शनकारी। तो ये ईरान में नहीं, यमन में हो रहा है। ईरान के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है, जहां हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर पोस्टर्स लेकर आए और इजराइल के खिलाफ ईरान का समर्थन किया। और किर्यात शिमोना पर हिजबुल्लाह का अटैक। देखिए 5 ठिकानों से तेल अवीव पर रॉकेट दागे गए। इजरायली सैनिकों पर भी रॉकेट दागे। मध्य इजराइल में भी रॉकेट हमले का दावा। तो 5 ठिकानों से तेल अवीव पर रॉकेट दागे हैं। किर्यात शिमोना पर रॉकेट आए हैं। इजरायली सैनिकों पर भी रॉकेट दागे गए हैं। अब ये किर्यात शिमोना पड़ता है आपका नॉर्दर्न इजराइल में, जहां लेबनान से लगता हुआ बॉर्डर है, और वहां हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक किए। तो बहरीन, कुवैत और कतर में विस्फोट। ईरान ने दागे बैक टू बैक सुसाइड ड्रोन। कई ड्रोन आसमान में ही ध्वस्त किए गए। तो बहरीन, कुवैत और कतर में विस्फोट हुआ है। ईरान ने बैक टू बैक सुसाइड ड्रोन दागे हैं। रेडिएशन लीक को लेकर कुवैत ने ईरान के यज़्द में आईडीएफ ने स्ट्राइक की है। मिसाइल फैक्ट्री और नेवल डिपो भी तबाह हो गया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हमला। ईरान ने सुसाइड ड्रोन से हमले किए। सऊदी डिफेंस सिस्टम ने 2 ड्रोन मार गिराए। देखिए तो बड़ी खबर है यहां पर, ईरान ने सुसाइड ड्रोन से रियाद में हमला किया है। सऊदी अरब की राजधानी में सऊदी डिफेंस सिस्टम ने 2 ड्रोन मार गिराए हैं। तो वहां भी लगातार कोशिश है कि ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों से बचा जाए, लेकिन फिर भी ईरान लगातार हमले कर रहा है। उधर अमेरिकी स्ट्राइक में आईआरजीसी कमांडर की मौत हो गई है। एरोस्पेस फोर्स के कमांडर मोहम्मद अली खुदा बख्श की मौत हो गई। अमेरिकी हमले में पत्नी और बच्चे की भी मौत हो गई। तो आईआरजीसी के कमांडर की मौत हो गई है अमेरिकी हमले में। कमांडर मोहम्मद अली खुदा बख्श उनका नाम है। उनकी पत्नी और बच्चे की भी इस हमले में मौत हो गई। और कुवैत में अभी अभी ईरान ने अटैक किया है। कुवैत के मुबारक पोर्ट पर भीषण आग लग गई है। पोर्ट पर भारी नुकसान की आशंका है। कुवैत के मुबारक पोर्ट पर भीषण आग लग गई है ईरान के अटैक के बाद। तो कुवैत में देखिए ये अमेरिका का बेस भी है। और कुवैत में ईरान ने दावा किया है कि उसने 3 फाइटर जेट गिराए हैं अमेरिका के। हालांकि कहा जा रहा था कि वो फ्रेंडली फाइट में गिरे हैं। कुवैत लगातार ईरान के पास है, इसलिए वहां पर ज्यादा अटैक हो रहे हैं। और वहां पर देखिए कैसे मुबारक जो पोर्ट है वहां पर एक बार फिर ईरान ने अटैक किया है और वहां नुकसान पहुंचा है। धुआं देखिए आप। अब आपको बताते हैं कि कैसे ईरान की 2 खतरनाक मिसाइलों ने इजराइल की नींद उड़ा दी है। पहली मिसाइल है जुल्फिकार और दूसरी मिसाइल है कासिम। अब समझिए कैसे इन मिसाइलों ने इजराइल में कहर बरपाया है।
इजराइल पर 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। जुल्फिकार मिसाइल सबसे घातक साबित हुई। जुल्फिकार का 76वीं, 77वीं और 82वीं वेव में इस्तेमाल किया गया, यानी अभी जैसे युद्ध इधर पास आया इधर इस्तेमाल हुआ है। तेल अवीव, हाइफा और डिमोना में तबाही मचाई गई है। दोनों मिसाइलें डिफेंस सिस्टम को चकमा देती। तो देखिए, यह है जुल्फिकार मिसाइल जो इस वक्त इजराइल को नुकसान पहुंचा रही है, और इसी वजह से जुल्फिकार और कासिम इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। जुल्फिकार की मारक क्षमता देखिए 700 किलोमीटर तक है, हाई एक्यूरेसी स्ट्राइक करती है। कासिम 1400 किलोमीटर तक जाती है। भारी वॉरहेड से भी लैस है, कहीं से भी जल्दी फायर हो सकता है।